अशोक के वृक्षों से पूछती हैं कि है अशोक, तुमने तो विरह देखा है, माँ सीता का विरह। माँ सीता आपके छत्र छाया में लंका में थी, उसका विरह तो आप जानते ही हो। आप हमारे इस विरह को दूर करो। आप तो अशोक हो, शोक को दूर करते हो। अशोक ने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर तुलसी से पूछती हैं, है माँ तुलसी, आप तो सहायता करो, क्या श्याम सुंदर यहीं से होके गुजरे हैं? हिरनियों से पूछती हैं, क्या आपके आंखों को आनंदित करते हुए नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन राधा मुख चंद्र चंचल चिक चकोर क्या यहीं से होके गए? आपको आंखों का आनंदित नहीं किया? हिरनिया ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर पृथ्वी से पूछती हैं, है पृथ्वी मां, तुम इतने खुश क्यों हो, इतने पुलकित क्यों हो रही हो? इतने हरे भरे तृण लताएं, इतने गुल्म इत्यादि आपके ऊपर खिले हुए, लगता आपके प्रसन्नता के रोमांच बढ़ रहा है। इतने प्रसन्न क्यों? मुझे लगता है शायद वराह अवतार में भगवान ने आपको अपने ढाड़ों पर रखा था, इसलिए प्रसन्न हो। या शायद वामन अवतार में भगवान ने पूरी पृथ्वी को नापा था, क्या इसलिए प्रसन्न हो? पृथ्वी कुछ नहीं बोल रही। गोपियां हार थक करके भगवान के जो पूर्व लीला थे, कालिया दमन की लीला है, अग्निपान की लीला, धेनुकासुर, तृणावत, इन सब के सक्टासुर, सबके लीला वो गोपियां सब मिलकर लीला कर रही हैं। कोई कृष्ण बन गई, कोई राधा बन गई, कोई तृणावत बन जाती है, कोई कहती है कि अब अग्नि से भय मत करो, मैं कृष्ण हूँ, मैं ये अग्नि को समाप्त कर दूँगी। तो भगवान के पूर्व लीलाओं का वो लीला कर रही है। शायद इसी जगह से रासलीला जो आप लोग देखते हैं, रास मंच जो होता है, शायद इसी से आधार है, यहीं से रासलीला प्रारंभ हुई है। खुद गोपियां लीला कर रही हैं भगवान के पूरी स्मृतियों को याद करके। एक गोपी देखती है भगवान के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं, दो दो चरण चिन्ह बने हुए हैं। लगता है कि भगवान राधा रानी को लेकर के गए हैं। एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है, देखो तो ये चरण राधा रानी के दिख रहे हैं, ये चरण कृष्ण के हैं, जिसमें पद्म वज्र इत्यादि शंखों का चिन्ह दिखाई दे रहा है। इसमें जरूर राधा रानी को लेकर साथ में गए। भागवत में राधा जी का नाम नहीं है, लेकिन ऐसा कोई श्लोक नहीं है जो राधा जी से समाहित न हो। एक ऐसा अक्षर नहीं है भागवत में जिसमें राधा जी का वर्णन न हो। दोनों चरणों को देख रही हैं। फिर उसी चरणों के सहारे होते हुए गोपियां आगे पहुंची। वहां देखते हैं कि सिर्फ एक ही चरण दिखाई दे रहे हैं, दो दो चरण दिखाई दे रहे थे, दो चरण दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक गोपी कहती है, लगता है शायद राधा रानी को यहां अपने गोद में उठाया होगा, क्योंकि देखो सिर्फ कृष्ण के चरण दिखाई दे रहे हैं, इसमें दूसरे चरण दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे और बढ़ती है तो वहां क्या देखती हैं कि कृष्ण के एड़ी के चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पंजे के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि पंजे के सहारे फूलों को तोड़ के राधा रानी को श्रृंगार किया है, बेड़ी गुथन किया है।
गोपियां उसी चिन्ह के सहारे जा रही।